जय श्री श्याम दोस्तों, नमस्कार। कर्मा ई स्टडी ऐप पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एग्जाम आपके सर पर है। आपको डर भी लग रहा होगा, स्वाभाविक भी है। इतनी बड़ी एग्जाम है, इतना बड़ा सिलेबस है, लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा अपने चरेवेती लगातार हम चलते गए जिससे हमारा जो पहाड़ सा सिलेबस था वो पूरा हो गया है। अब तो केवल मन में ये डर लग रहा है कि हमने पढ़ा था वहाँ से पर्सन आएंगे कि नहीं आएंगे, पेपर कैसा आएगा। तो ये चीज़ें डरने का विषय नहीं है। जब हमने एग्जाम दी थी तो हमें भी ये सभी डर आपको जो लग रहा है वो लग रहा था, लेकिन उस समय हमारे को देखो बताने वाला कोई नहीं था कि डरना नहीं है। हम अपने आप ही डरते रहे और उस डर को सहन करते रहे। लेकिन मैं आपको बताने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ, आपको डरना नहीं है। आपकी तैयारी अच्छी है, आपने सिलेबस को काफ़ी लंबे समय से पढ़ रहे हो। अभी अंतिम समय है, इस अंतिम समय में आप अच्छी रणनीति बनाएं। लास्ट के 2 दिन बाकी हैं, उसमें आप सिलेबस निकालें। सिलेबस में देखें कि कौन कौन सी चीज़ें मेरे को थोड़ी कमज़ोर फील हो रही हैं, उनको देख लें। ठीक है, सरसरी नज़र से सारा सिलेबस हल्का सा किताब निकाली, ये प्रीपोजिशन हो गई, ये आर्टिकल हो गए, ये मान लो पेशियोस हो गए, ये इसमें मेरे को आता है, इसमें ये नियम थोड़ा सा क्लिष्ट है, उसको थोड़ा देख लिया। ऐसे आरएसआर निकाली, आरएसआर के नियम देख लिए, फास्ट पेज भगाई। ऐसे ऐसे पेज भगाने हैं। वैसे देख लो, किसी प्रकार का डर नहीं है, पेपर बहुत ईजी आएगा। दूसरा, पोस्टें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हैं, बच्चों की संख्या कम है। ठीक है, जो बच्चे तैयारी कर रहे थे उनमें से भी अधिकतर बच्चे, कोई कंप्यूटर की तैयारी कर रहा है, अनुदेशक की तैयारी कर रहा है, कोई संगणक की तैयारी कर रहा है, कोई अन्य फील्ड में चला गया है। ठीक है, किसी ने इतने बड़े विशाल सिलेबस को देखकर किसी को डर लग रहा है तो वैसे ही इस मैदान को छोड़कर दूर हो गया है। ऐसे में आपके लिए बहुत ही ऐसे मान लो स्वर्णिम अवसर है। ये पहली बार है राजस्थान के इतिहास में इतनी ज़्यादा पोस्ट हैं और इतने कम लोग प्रतिभागी हैं, और जो प्रतिभागी हैं उनमें भी 50% लोग इस कंपटीशन से बाहर हैं। 50% का भी बाकी 50% बच गए, मतलब 45,000 है। 45,000 में आपके 20-22,000 तो ऐसे लड़के हैं जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है, मजबूत तैयारी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में आपको डरना नहीं है। अगर नहीं डरोगे और मनोबल, जिस मनोबल से आपने तैयारी शुरू की थी उसी मनोबल से तैयारी करते रहोगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो किस लिए डरना। ठीक है, एक लाइन लिखी हुई है, ये लाइन मैंने जब शुरू में पढ़ाना शुरू करा तब बताई थी, वापस बताते हैं। डर मुझे भी लगा था, फासला देखकर पर मैं बढ़ता गया, रास्ता देखकर अपने किताबों का जो पहाड़ था, किताबों का जो पहाड़ था वो हमने क्या कर लिया है, उसको पार कर लिया है। ऐसा कोई डर नहीं है, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसके बारे में हम अनभिज्ञ हैं। हर सब्जेक्ट को जान रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है एक आधा सब्जेक्ट ऐसा हो जिसके बारे में थोड़ा सा कमजोर हो अपन, लेकिन उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कुछ सब्जेक्ट अपने इतने मजबूत हैं कि वहां से अपन ज्यादा नंबर लेकर उसको एवरेज में ला देंगे। ठीक है, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर, मेरा हौसला देखकर। ये एग्जाम अपने आप में बहुत बड़ी एग्जाम है। इस एग्जाम में जो हम पढ़ते हैं सिलेबस का पार्ट, वो हमने जीवन में कभी नहीं पढ़ा है। ठीक है, वो हमारे लिए बिल्कुल नया रहता है। फिर भी हम उसको अपने मनोबल, दृढ़ निश्चय और हमारी जीतने की प्रेरणा, कुछ प्राप्त करने की लालसा, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए उसको पार करते हैं। ठीक है, लेकिन अब आपका धीरज धीर नहीं रख रहा है, आपका धीरज है वो धीर नहीं रख रहा है, धीरज धीर नहीं रख पा रहा हो, धैर्य आपका डगमगा रहा हो तो घबराना नहीं है, भगवान को याद करना है। ठीक है, और थोड़ी देर आंख बंद करके सोचना है कि मैंने मेरा कर्म पूरा कर लिया है। अब मेरे हाथ में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं एक्स्ट्रा कर सकता हूँ। मेरे को जितना अवसर मिला, मेरे को जितना समय मिला, उसका मैंने भरपूर उपयोग करा है। मैंने मेरा सिलेबस पूरा कर रखा है। अब एग्जाम होगी तो एग्जाम में ये तो हो नहीं सकता कि मैंने पढ़ा है, जैसे आपने आरएसआर पढ़ी है तो आरएसआर अलग से तो कोई बनेगी नहीं। आपने पढ़ा है वहीं से क्वेश्चन आएंगे। कई बच्चों के लगातार बच्चियों के फोन आ रहे थे कि सर पढ़ तो पूरा लिया लेकिन डर लग रहा है कि कहीं मैंने पढ़ा उससे आएगा कि नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये डर लगना स्वाभाविक है, हर कंपटीटर को लगता है, हर प्रतिभागी को लगता है, हर अभ्यर्थी को लगता है, लेकिन डरना नहीं है। डरना किस लिए है, जब हमने पूरा पढ़ रखा है तो पेपर बाहर से कहाँ जाएगा, पेपर वहीं से आएगा। आसान पेपर आता है। देखो पहले जब पेपर लगता था तब ज़्यादातर कॉमर्स के ही स्टूडेंट प्रतिभागी हुआ करते थे, तो उस समय कॉमर्स का लेवल भी, जो अकाउंटेंसी है, बिजनेस मेथड है, उन सब का लेवल थोड़ा सा हाई रहता था। आजकल ये कॉमन पेपर हो गया है। ठीक है, तो कॉमन हर सब्जेक्ट के प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे हैं, इसलिए इसका जो वैल्यू है, इसकी एवरेज है वो क्या है, पेपर का लेवल है वो क्या कर रखा है, थोड़ा मीडियम सा कर रखा है, मीडियम से थोड़ा लो कर रखा है। हाल ही हाई कोर्ट ने भी एक बार कहा था जांच के दौरान कि आप पेपर का ऐसा लेवल ही ऐसा बनाओ, लेवल कमजोर बनाओ
पेपर में जो आंसर हैं उनका सटीक आंसर होना चाहिए, उसमें कोई दोहरा आंसर नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, आपको डरना नहीं है। जब तक आप एग्जाम सेंटर पर जाते हो, एग्जाम में भाग लेते हो, तब तक आपको किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। पेपर बहुत शानदार आने वाला है, आपके अकॉर्डिंग आने वाला है, किसी प्रकार का डर आपके मन में नहीं रहना चाहिए। ये मत देखना कितनी कट ऑफ जाएगी, मेरे तो नंबर कम आ रहे हैं, पेपर में कट ऑफ बहुत कम जाने के चांस हैं। कारण ये है कि हमारे लिए डर जैसी कोई बात नहीं है। आप जिस गति से पढ़ रहे थे उस गति से पढ़ते रहें। लास्ट के 2 दिन हैं, 2 दिन तक धैर्य और रखें। 2 दिन बाद में एग्जाम हो जाएगी। आप जूनियर अकाउंटेंट के पद पर अपने आप को काबिज समझ लेना, ठीक है। कट ऑफ की बात कई विद्यार्थियों को फोन है, सर कितनी कट ऑफ जाएगी, कितने क्वेश्चन करके आए। तो देखो, इसके बारे में मेरे द्वारा कहना अतिशयोक्ति होगी। अतिशयोक्ति ऐसे है कि अपन पेपर का लेवल देखकर ही कट ऑफ की बात कर सकते हैं। जहां तक मेरा अनुमान है, पेपर का लेवल साधारण आएगा। साधारण पेपर का अगर तो से 40% ही कवर नहीं कर पाती है। आपको पता होगा 2011 में जब वैकेंसी आई थी तो पूरी पोस्ट नहीं भर पाई थी, जबकि 11-1200 पोस्ट थी, ठीक है। तो अकाउंटेंट की एग्जाम है और साथ में 12 पेपर है, और 12 पेपर ही बहुत अपने आप में बड़े हैं। ऐसे में ज़्यादा कट ऑफ जाने का सवाल ही नहीं है। पिछली बार की जो वैकेंसी थी 2013 की, उसमें कट ऑफ ज़्यादा गई थी। उसमें कट ऑफ ज़्यादा जाने का कारण था कि सभी प्रकार के प्रतिभागियों ने भाग लिया था। 2013 में वैकेंसी आई थी, 2016 में क्या लगी थी, आपकी एग्जाम लगी थी। एग्जाम भी कितनी बार लगी थी? 2 बार। 2 बार लगने से लोगों को तैयारी करने का क्या है, काफ़ी अवसर मिल गया था। लेकिन अब की बार जो एग्जाम है उसमें लोग कम है। इसमें लोग कम है, आपके 90,000 लोग तो क्या ले रहे हैं, एग्जाम में प्रतिभागी हैं, भाग लेंगे। 90,000 में भी ये मानो कि आपके 20,000 लोग तो भाग ही नहीं लेंगे। कितने लोग भाग लेंगे? लगभग 70,000 लोग क्या लेंगे, भाग लेंगे। 70,000 लोग भाग लेते हैं, जिनमें से मान के चलो आप कि 20,000 लोग तो क्या है, केवल नाम मात्र के लिए प्रेजेंट होंगे, उनकी उतनी तैयारी नहीं है, डरे हुए हैं, ठीक है। अब बचे कितने? 50,000 है। 50,000 के अंदर कंपटीशन है। 50,000 में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आधा सिलेबस पढ़ रखा है, आधा नहीं पढ़ रखा है, ऐसे राम भरोसे उनकी दुनिया है, ठीक। तो कंपटीशन मोटा मोटा देखते हैं तो ये आपके 20,000 लोगों के बीच में है। कितने में है? 20,000 लोगों में है। ये है कंपटीशन। तो कंपटीशन ऐसे कम है, कमजोर कंपटीशन है। कमजोर कंपटीशन होने से ज़्यादा कट ऑफ जाने की चांस नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि हमें ऋणात्मक, हमें नेगेटिव सेंस में नहीं जाना है। नेगेटिव क्वेश्चनों में नहीं जाना है। अगर आपको लगे कि ऑप्शन, जैसे मान लो अपने पास ऑप्शन है ए, अपने पास ऑप्शन बी, सी और डी, हमारे पास 3 ऑप्शन है और तीनों ऑप्शनों में हमें लग रहा है कि या तो ए सही है या बी सही है। ऐसे में तो हम क्या ले सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें ये लगता है कि ये भी सही हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये तो नहीं है, ऐसी स्थिति में हम 3 विकल्पों में पता चल रहा है कि रिस्क ले, तो मेरा कहना तो ये होगा कि अगर 2 विकल्पों में आपको लगता है कि इन या तो ए सही है या सी सही है, तब तो आप रिस्क ले सकते हो, बाकी आप रिस्क मत लेना। रिस्क तभी लेना जब 2 विकल्प आपको लगे, तब तो रिस्क ले सकते हो, बाकी रिस्क मत लेना, ठीक है। एक आप जो गोले भरो, जो आपको गोले भरने हैं, तो गोले भरो तो बहुत सावधानी से भरना। ऐसे मत भरना कि कहीं अपन भरना था ए और भर दिया बी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है विशेष रूप से। बाकी मेरा तरीका तो ये है कि आप जब OMR में, OMR सीट होती है, ठीक है, उसमें आप गोले भरो, तो आपको क्या ध्यान रखना है, पहले तो आप पेपर पूरा कर लो। आपके पूरे पेपर हो गया, 150 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। 150 क्वेश्चन में आपने स्किप भी कर दिया, कुछ क्वेश्चन थे वो आपको आए नहीं। जैसे मान लो आपने पेपर लिया, यहाँ से आपका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर ऐसे क्वेश्चन थे, ठीक है। आपका ये हो गया तो इसका आपने आंसर लगा दिया ए, ठीक है। इसका आंसर लगा दिया आपने बी, ठीक है, आपने पेपर में लगा दिया ऐसे, ठीक है। पेपर में आपने आंसर लगा दिया। पेपर में आंसर लगाने के बाद देखो आपको पता चला कि ये प्रश्न तो मेरे को नहीं आ रहा, तो आप इसमें क्या लगा दो, उसी समय राउंड, उसी समय आप इस पर क्या लगा दो, राउंड लगा दो। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उस पर उसी समय क्या लगा दो, राउंड लगा दो। आगे बढ़ते रहो, ऐसे हम बढ़ते रहे, ये नहीं आया तो इस पर राउंड लगा दिया। जो क्वेश्चन हमारे को नहीं आया उस पर हम क्या लगाते गए, राउंड लगाते गए, ठीक है। अब जब राउंड लगाया तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन हमें उस समय नहीं आया और आ गए, तो इसको अपन वापस आकर देख सकते हैं, ठीक है। आपने ऐसे 150 क्वेश्चन पूरे कर लिए। 150 क्वेश्चन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद में पहले आप जो क्वेश्चन आपने कर लिए उनको सबके गोले भर लो, ठीक है।
गोले भरते थे में सावधानी रखनी है, किसी क्वेश्चन को अपन ने छोड़ दिया, स्किप कर दिया, तो उस क्वेश्चन का गैप का ध्यान रखना है, उसका गैप का ध्यान रख के गोले भरने हैं। एक भी गोले का क्रम चूका तो आपके क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आपने जैसे मान लो पहले RSR कर ली, RSR के 25 क्वेश्चन कर लिए, तो 25 क्वेश्चन जितने कर लिए उनको भर दो, उनका गोला भर दो, उनके गोले को क्या कर दो आप, फिल कर लो। ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट गोले पे चलो, नेक्स्ट मतलब पेपर पे चलो। ठीक है, ये एक तरीका ये है कि इसमें एक पेपर पूरा हुआ, उसके गोले भर दिए। लेकिन आप मेरी राय होगी, कई बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो गया, उसका गोला भर दिया, क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो गया, उसका गोला भर दिया। इसमें क्या है, काफी समय खराब होता है। पेपर पे जाते हो, पेपर पे जाने के बाद वापस किस पे आते हो, OMR पे आते हो, तो वो क्या है, आपका समय खराब करता है। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, या तो 150 क्वेश्चन पूरे करने हैं, फिर बाद में गोले भरने हैं, या क्या करना है, आप पार्ट वाइज, पार्ट फर्स्ट पूरा हो गया, पहला पेपर पूरा हो गया तो पहले पेपर के गोले भर लो, दूसरा पूरा हो गया दूसरे गोले भर लो। ध्यान रखना, किसी क्वेश्चन को आपने स्किप कर दिया, छोड़ दिया, तो उस क्वेश्चन का गोला भरने का जब समय आएगा तो ध्यान रखना है कि 5 को छोड़ना है। ठीक है, लगातार जैसे 2 है तो कैसे भरोगे, जैसे ए और पहले और दूसरे में क्या है, AB, तो हम क्या करेंगे, पहले में A, दूसरे में B, तीसरा खाली है, चौथे में C, तीसरा खाली हो गया, चौथे में क्या कर दिया, C, इसमें कर दिया C, ऐसे करना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, पहला खाली, पहला दूसरा भरेंगे, तीसरा खाली है, तो उस समय ये ध्यान रखना है तीसरा क्या था, खाली था, इसमें गोला नहीं भरना है। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना है। लेवल आता है तो क्या है, कट ऑफ का कोई लेवल नहीं है। अगर इजी पेपर आता है तो कई बार